आगे असर आगे ही या बगे होई आई भैया सोहना आगे हमारे ही होई आई के यार भैया अरे तुम कौन हो? मैं काला बोल रही हूँ। काला कागा हाँ बहन। कागा तुम क्या करना चाहते हो? देखो बहन तुम जहाँ जा रही हो तुम्हारे सर पे संकट पड़ रही है बेटी। बहन वहाँ मत जाओ बहन। क्यों? हाँ बहन अगर तुम वहाँ जाओगी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा बहन, मृत्यु। नहीं कागा तुम गलत बोल रहे हो। वो मेरे भैया है। मैं अपने भाई को भोजन नहीं करने जा रही हूँ। नहीं बहन तुम्हारे भैया के सर पे काल सवार है। अगर तुम वहाँ जाओगी तुम्हारे भैया तुम्हें हत्या कर देंगे, हत्या। भैया भाग कागा क्यों बोल रही थी? दादी कैसी यारा के बोल रही थी? बतिया गई थी आज भी यार यस देखो बहन मेरा कहना मानो। मैं काग बोल रही हूँ बहन। अगर तुम चाहोगी तुम्हारी हत्या हो जाएगी बहन। मेरा कहना मानो तुम मत जाओ बहन। कागा हाँ बहन। तुम मेरे रास्ते को मत रोको। क्यों? तुम मेरे रास्ते से तुम अलग हो जाओ। तुम जाने दो। नहीं अगर तुम नहीं मानती है तो मैं तुम्हारे प्रयोग में मर रही हूँ। हे भगवान अब मैं क्या करूंगी? कागा मेरे रास्ते को रोक रही है। ज्यादा कागा में तुम्हारा माफ कर नहीं पाएगी। तुम मेरे रास्ते को मत रोको। तुम मेरी रास्ते से तुम अलग हो जाओ। मुझे जाने तो मेरे भैया इंतजार करते हो कि मेरी बहन अभी तक मेरे लिए भोजन लेकर के नहीं आई है। मैं भी तुम्हारे विरोध में मर रही हूँ बहन। आहे गढ़ावा धवलों के बीबी सारे जनाब तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं भाई भूला नहीं जा रही। जनाब तुम आमा जवान तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो बहन? मैं तुम्हारे घर की जोड़ा बैल बोल रहा हूँ। हे भगवान यह बार लगे है ये दिशा बेचारा पुनिहार लगैया लगे
भैया झूला भैया झूला भैया छोरी के सुहागना रोहिणी के जंगल से शिकार खेल के कब आए ना आए मुझे कोई पता नहीं चला। और आप जंगल से शिकार खेल करके आए, आप मेरी भाभी मां से मुलाकात की, अब मुलाकात कर करके आप हल लेकर के लेमो चरवैया को चले आए हल चलाने के लिए। आज तुम्हारे भाई को एक सदी का जन्म चुका है। मैंने सोचा कि जाकर के पहले नेमो चरवैया में हल चलाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी बहन से मिलूंगा। मेरी भाभी माँ ने बोली ना कि दुलारी आज तुम्हारे भैया नेमो चरवैया को भैया हल चलाने की, तो मैं अपनी मन में सोच रही थी कि मेरी भाभी मां मुझसे झूठ बोल रही है, मुझसे मजाक कर रही है। अब ये बात भैया हाँ भैया आज तीन इसलिए आप बहुत चलाने के आए। तुम अपने भाई के लिए खाना लाए हो। भैया मैं आपके लिए 56 प्रकार भोजन लेकर के आई हूँ। मेरी भाभी माँ को अपने हाथ से बनाई है। क्या भाई आज बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं खाया होगा, आज मुझे भोजन करा दो। आहो दीना भैया मोहिनी हो सा अगरी हो कैसे हो सा अगरी हो कैसे भैया
से भोजन करूंगा भैया पहला मुझे भी अभिलाषा है मेरे भाई को मैं अपने हाथ से भोजन खिलाऊंगा। मेरे भाई ने मुझे भेजी है कि जब तुम्हारे भैया आज हम चलाने के गए हैं, मैं तुम्हें 56 प्रकार भोजन बना करके दे रही, तुम अपने भाई के लिए भोजन लेकर के जाओ। भैया आज आप मेरे हाथ से भोजन कीजिए भैया। क्या करें? तुम अपने हाथ से अपने भाई को भोजन नहीं खिलाते हैं। आज मेरा मन करता है कि मैं अपने बहन के हाथ से भोजन करूं। आज दीना तुम्हारी हाथ भैया दी हो, पहिली हो सो भदरी हाथ से हो। मैं तो भोजन कर लिया हुआ है, लेकिन आज मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी बहन को अपने हाथों से भोजन कराऊं। भैया मैं मां से भोजन करके आई हूँ भैया। आज अपने हाथों से मैं चाहता हूँ तुम्हें भोजन कराऊं। भैया मैं परेशान हो गई थी, मैं अपने आप को सोच रही थी कि मेरे भैया कभी हल नहीं चलाए हैं। आज मेरे भैया गए हाथ चलाने के, मेरे भैया परेशान हो गए होंगे। पिता नाम हो
तारापुर शहर पड़ता है और मेरे पिताजी का नाम तारा सिंह है। 14 कोस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरा राज पड़ता है। मुझे किसी भी चीज का कमी नहीं है। भगवान की दुआ से मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ करके इस दुनिया से गया है और मेरा नाम धीरज सिंह राजा पड़ता है। जय हो। मेरा ससुराल मानिकपुर शहर पड़ता है। साला का नाम उमाचंद राजा पड़ता है। मेरा शादी एक ही बचपन में मेरे पिताजी मानिकपुर शहर में कर दिया। जब उमाचंद मेरे साला का पिताजी जब स्वर्गवास हो रहे थे उसी वक्त मेरे पिताजी से आकर के बात की और मेरा शादी उसी वक्त तय कर दिया। आज मैं निजी भाग रात में सोया हुआ था। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे प्रिय मेरे रानी मेरे अर्धांजलि बहुत ही कष्ट में है। आज मुझे सुरता लगा है कि मैं अपने धानी ससुराल को जाऊं। मैं यहाँ से अपने ससुराल को जा रहा हूँ। जब ससुराल को आया हूं तो रास्ते में ये नेमोचर बाजार मेरे साले साहब का है और यहाँ पे बहुत ही दरख्त लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं और ठंडा मौसम है। मैं धूप से आया हूँ,
दिल करता है कि थोड़ा आराम कर लूं और उसके बाद मैं अपने ससुराल को जाऊं। स्वामी जी, आप जो इस नेमोचर बाजार में आके सो गए हैं, आपको कुछ पता नहीं है स्वामी जी। मैं 7 सहेली मिल करके इस नेमोचर बाजार में आई थी सीख उतारने के लिए। अचानक किसी चोर चंडाल ने मुझ पर हमला किया और मुझे मार डाला। स्वामी जी, आप उठ करके इस 3 पोर के बांस को, नीचे वाले पोर को नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर वाले पोर को ऊपर छोड़ दीजिए और उसका एक बांसुरी बना लीजिए। आप जब बांसुरी बनाएंगे, उसमें जब आवाज़ देंगे तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। मैं जब यहाँ सो रहा था तो मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह रही है कि मैं 3 पोर के बांस बन के खड़ी हूँ, आप मुझे काट लीजिए और उसका बांसुरी बना करके बजाइए, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। ठीक है, मैं करके देखता हूँ। इतने परेशान होकर के आप कहाँ जा रहे हैं? रानी, यही तो विधि का विधान है रानी। स्वामी जी, मैं भी एक धर्म पत्नी हूँ। मेरी नाम झोला सतवर्ती है स्वामी जी।
बोलो रानी। मैं पतिव्रता नारी हूँ, आप मेरे पतिदेव हैं। आप क्या मानिकपुर शहर को जा रहे हैं? हाँ प्रिय, मैं तो मानिकपुर शहर को जा रहा था कि मैं अपने पत्नी को वहां से विदाई करके अपने घर को ले जाऊं। लेकिन प्रिय स्वामी जी, जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये दृश्य देखने को मिला कि मेरी प्रिय का हत्या हो चुका है। स्वामी जी, हाँ प्रिय, क्या बताओ स्वामी जी? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं अवश्य बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा हत्या कैसे हुआ और क्यों हुआ, किसने किया, उसका नाम बताओ मुझे। मैं 7 सखी मिलकर के आई थी नेमो चरवैया सिक्के तारने के लिए। स्वामी जी, नेमो चरवैया में चोर चंगार बदमाश हथियारा घेर पड़ा। मेरी साथ की सहेली मेरे पास से निकल के भाग गई। वो हथियारा मुझे घेर करके मेरे पर छोड़ा मार डाला। क्या हथियारा ने छुरा मार डाला? तो मैं यहाँ पर 3 पुर के बांस मार की खड़ी हो गई है। यह बांस को काटने के लिए मानिकपुर शहर से एक डोमा आया था। वो डोमा को मैं जवाब की कि डोमा, यह बांस को तुम नहीं काटो। अगर यह बांस को काटने के लिए जो अगर तुम आओगे तो तुम दोनों पुरानी खून बगाड़ करके मर जाओगे। यह बांस को वही लड़का काट सकता है जो लड़का मेरे सिर में सिंदूर भरा है। आप मेरे पतिदेव हैं। हाँ प्रिय, मैं तो इसी बात को मानता हूँ कि जब इस बांस को कोई नहीं काट सका तो मैं ही क्यों काटा। इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। चलो रानी, मैं यहाँ से अपने घर को चलो और वहां से विदाई करके तुम्हें ले जाऊंगा। स्वामी जी, बोलो प्रिय। यहाँ से आप मानिकपुर जाने के लिए चाहते हैं कि तारापुर जाने के लिए चाहते हैं? चलो मैं यहाँ से तुम्हें तारापुर लेकर के चलता हूँ। हाँ हाँ प्रिय, तो कैसे बातें कर रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं रानी, तुम्हारे समझ में इसलिए नहीं आ रहा है आप ऐसे बात कि मैं कीजिए। तुम्हारे घर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हर वो बेटी को अपना घर इतना प्यारा होता है, अपनी माँ बाप भाई तो अपने ससुराल में अगर 2 दिन रह जाए तो वो कहेगी कि नहीं, मैं तो अपने भाई को ही मिलना चाहता हूँ, मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ, मुझे लेके चलो। ठीक है स्वामी जी, और मुझे ये बात नहीं कहोगी कि मानिकपुर शहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे भी ठेस पहुंची है, तुम्हारी हत्या हो गया और मुझे कोई खबर नहीं मिली। स्वामी जी, बोलो प्रिय। अगर आप मानिकपुर को जा रहे हैं आप मानिकपुर को जा सकते हैं। मानिकपुर नहीं जाना, मैं तारापुर शहर लेके जाऊंगा तुझे। क्या तारापुर? हाँ प्रिय, तारापुर आप यहाँ से वापस मत नहीं स्वामी जी। अभी आप जहाँ जा रहे थे वहाँ आप जाने का प्रयास कीजिए। अरे कैसे जाओ? स्वामी बोलो रानी। आप एक बार दसिया आवाज भी थी, जैसे कि दसिया भी थी उसी की दसिया में प्रवेश कर जाओगे। आप यहाँ से चले जाइए मानिकपुर में जाकर के मेरे भैया साहब विदाई करेंगे। समझ गए? क्या बिदागरी मांगना है? स्वामी जी, ना जाने मैं तो सरकारी पद रहता हूँ, मैं जाऊंगी मैं वहां से निकली थी उस टाइम से ना जाने कि मेरे भैया मरने होगी कि ना होगी। तो तुम्हारा कहना है कि स्वामी जी यहाँ से चलकर मानिकपुर शहर जाकर के भैया से बिदागरी मांगिए, मैं वहीं से विदा होकर चलूंगा। ठीक है, मैं आवाज लगाता हूँ, अगर तुम मेरी बसिया में आ जाओ, उसके बाद मैं अपने साले साहब से विदाई लेने के लिए जाऊंगा।
आप जाकर के भैया से विदाई मांगे और मुझे भी एक मौका है। भैया जी सारा के चखई ये मानवपुर शहर ये तो लगता है कोई सुनसान खड्डर है जिसमें इंसान का बसेरा तो हो ही नहीं सकता है। मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं कि इस महल में कोई है या नहीं है। ये तो लगता है कई दिनों से वीरान पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं घूम फिर करके देखता हूं कि कहीं कोई इस महल के आसपास मिल जाए तो मैं उसे इस महल में रहने वाले का पता पूछूं।
कि ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई कि मैं अपने लक्ष्मी साहब को मेरे हाथों से हत्या करते सबसे क्या भूल जो सजा हम कभी हमसे क्या जो सजा हम कभी अब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अचानक मुझे एक दुधारी भीख मांगने वाला के पर कहा है। मैं देखता हूँ कि कष्ट में है और भोजन के लिए रो रहे हैं। मैं कुछ इस महल के बारे में उसे समाचार पूछता हूँ। Oh
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ भैया, इसके बाद मैं आपको इच्छा भर भोजन दूंगा। आप जो कहिएगा मैं वो आपको ला करके खिलाऊंगा भैया। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कैसे सवाल आप पूछ रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो खंडर पड़ा हुआ है, जो वीरान देखने में लगता है किसी जानवर का बसेरा है इस महल के अंदर में। ये महल का जो मालिक है तो इस महल को छोड़कर भाग तो नहीं गया। सो गए ऐसे सवाल पूछ रहे हो? मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं एक दुखिया हूँ। देखो भैया, आप जो बोल रहे हैं उसका पैसा नहीं लगता है। सिर्फ अगर आप इस महल के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझ तक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस महल का हाल समाचार इसलिए पूछने आया हूँ कि मुझे इस महल से बहुत पुरानी रिश्ता है। मुझे एक बार बताइए, इस महल का जो मालिक है वो यहाँ है, वो यहाँ से कहीं चला गया है? सबसे पहले मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ। आखिर आपका कहाँ घर है, क्या नाम है? सर मेरा नाम जानना चाहता है? बाबू ठीक है, मैं अपना नाम बता देता हूँ, उसके बाद आप मुझे इस महल के बारे में बता देंगे ना? मैं सारी बात बता दूंगा आपको। मेरा घर तारापुर शहर पड़ता है और मेरी पिताजी का नाम तारा सिंह है और मेरा नाम खीरा सिंह है। आपको आपको मुझे बता सकते हैं कि इस महल का
राजा कौन है? बाबू हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। आज राजा भाई राजा है बादशाह। क्या ये क्या कर रहे हैं? इस राज के राजा आप हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप इस महल के राजा हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आपकी बहन का नाम क्या है? आपके पिताजी का नाम क्या है? आज मेरा घर पड़ता है राज भाई और मेरा भी नाम पड़ता है राजा बादशाह। आज मेरी बहन है, छोटी बहन के नाम पड़ते है झूला। अगर जो हमारी बहन इस दुनिया में पड़ता तो मेरा यह दशा नहीं होता। आज बहन के कारण में दर दर भटक रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि मेरी बहन अगर रहता तो मेरी ये दशा ना होती। आपकी बहन गई कहाँ है और क्या कर रही है? मुझे उससे बुलाओ, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं तभी समझूंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। पहले आप अपने बहन झूला बुलाइए। अगर क्या हमारे बहन इस दुनिया में आता तो मेरा यह रिश्ता नहीं होता। बहन मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दुनिया में नहीं है। हमारी बहन कब का आपकी बहन हो चुकी है और इस बात की मुझे कोई खबर नहीं है। आखिर क्यों? इसलिए लोग रिश्ता बनाते हैं। क्या चीज है उसके साथ? मुझे बताइए, जल्दी बताइए मुझे। तो मैंने अपनी बहन को हेलो, मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। आज हमारी बहन को इस महल में लक्ष्मी से बात हुई। आज उसी बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। दूल्हा जी मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे भी हत्या कर दीजिए। दूल्हा जी मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहता हूँ। भैया हम क्या रखू? क्या आप अपने हाथों से अपनी बहन की हत्या किए हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? आप क्यों मारे अपने बहन को? और इस हालत में भी आप मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। लक्ष्मी रानी ने मुझसे धोखे से सच करवा ली और सच के बदले में मैं आकर के मैंने अपनी बहन को मैंने हत्या कर दी। दूल्हा जी क्या अपने सच के लिए अपनी बहन को मारे हैं? हाँ दूल्हा जी अगर मार दिए तो कम से कम खबर तो मुझे करना चाहिए था। मैं आपको कैसे बताता दूल्हा जी कि मैंने अपने बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या कर दी। मैं क्या करूं आप ही मुझे बताइए। दूल्हा जी अब हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे सारे शरीर में कोरी कुश्ती हो गया है। दूल्हा जी अब मुझे यह जीवन जिया नहीं जाता है।
से चला जाता हूँ दूल्हा जी किसी नदी में या सर पटक करके मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा दूल्हा जी। क्या इतनी जल्दी अपनी जिंदगी से हार गए हैं आप? ठीक है, मेरी शादी अगर इस मानिकपुर शहर में हुआ है तो यहीं से मेरी पत्नी का डोला भी यहीं से जाएगी। आओ मंडप यही सा चले हो भैया जी, मानिकपुर सजा आपकी बहन आपके दरवाजे पे खड़ी है। आप जल्द से जल्द मुझे विदाई का तैयारी कीजिए और मुझे विदा कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कैसे आ सकते हैं दूल्हा जी? आप अभी नहीं एक दुखिया आप मुझसे करते हैं दूल्हा जी। अगर ये मजाक करते हैं तो मैं आपको कहते हैं कि खंजर उठाइए, आप मुझे बात डालिए। भैया, किसी दुखिया से वो मजाक करता है जो अपने कर्मों से हीन होता है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपकी बहन आपके दरवाजे पे खड़ी है। आप जल्द से जल्द विदाई की तैयारी कीजिए। आपकी बहन आपके पास है। प्रणाम साया, तुम तो सदवर्ती हो ना रानी, लेकिन ये कौन सी झूठ है जो अपने पति के साथ बोल रही हो कि मुझे किसी चोर चंडाल ने हत्या कर दिया? क्या इसलिए तुम मुझे इस मानिकपुर शहर में भेजी हो? क्या बोले? देखो रानी, हंसा मेरी, जब तुमने मुझे नेमोचर बिहार से इस मानिकपुर शहर के लिए भेजा तो अचानक मैं इस महल को देखा तो मुझे ऐसा महल में किसी जानवर का बसेरा है। मैंने घूम फिर करके देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैंने कुछ आदमी को इशारा देखा, उनसे बात करो, लेकिन वो मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन जब मैं ढूंढते ढूंढते देखा तो एक भिखारी भीख मांग रहे थे।
और उसे कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि जिस रास्ते से वो चल रहे थे उस रास्ते में लहू भी और पवार बह रहे थे, रास्ता बदबू कर रहा था। शायद क्या मेरे भैया है? हाँ हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं तुम्हारे बारे में पूछा कि आपकी बहन कहाँ है, तब इसने सब कुछ बताया, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि तुम्हारे हाँ प्रिय, मेरे भैया तो राजा थे, इनका मैं उसे भिखारी बना दिया, इनका मदद से उसका प्रभाव चल रहा है। स्वामी जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे स्वास्थ्य रानी ने लिया है। कैसा है रानी कि कर्म प्रधान विश्व वाली राखा, जो जस ही तस फल चाखा, जो जैसा करेगा रानी वो ऐसा ही भरेगा। तुम कम से कम एक बार बात करो, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुझे बहुत बदबू आ रही है, कम से कम उसका कोई उपाय करो रानी। आज हमारे पास आंख नहीं है और मैं एक अंधा हो चुका हूँ। आज तुम कौन हो जो मुझे प्रणाम करते हो? भैया भैया तुम करी हो क्या भैया? आप मुझे नहीं पहचानते? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि तुम कौन हो? क्या क्या बात समझ नहीं है भैया? मुझे संसार दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो रानी। मेरे भैया क्या बोल रही है? ये सच कह रहे हैं रानी। भैया कौन हो तुम? मुझे कोई बात नहीं है, मैं किसी बात का भाई नहीं हूँ। आप तो राजा थे भैया, आप ऐसे शक्ल क्यों बना रखी है? मैं राजा था, और जिस दिन से हमारी बहन इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आज उस दिन से हमारे शरीर में थोड़ी कुश्ती है, मैं तर तर के ठोकर भी खा रहा हूँ। भैया क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं कैसे पहचानूंगा? या मुझे संसार अंधेरा हो चुका है? भैया मेरी भाभी माँ कहाँ है? क्या मुझे भैया कहते हो और क्यों कहते हो भाभी माँ? मैं अपने भाभी माँ को देखने की चाहती हूँ, मेरे लिए तरस रही। भाभी भाभी बेला किया है भाभी जी, दे होते हैं दरअसल आप भाभी कहे भैया सत्य की बुलाओ भैया। क्या जिन बहन को आप अपने हाथ से हत्या करते भैया, आप याद कीजिए, मैं आपकी छोटी बहन सत्य झिलाओ भैया। मैं कैसे मानूंगा जिस बहन को मैंने अपने हाथों से हत्या की है, वो बहन कैसे जिंदा हो सकती है? देखो रानी, तुम अपने भाई को बार बार कह रही हो कि मैं आपकी बहन झूला हूँ, लेकिन जब उसे न्याय नहीं है तो
तो कैसे तुझे पहचानेगी? तुम तो एक सतवर्ती हो ना साली जी। अगर तुम आज सतवर्ती हो तो आज अपने पति के सामने तुम मुझे दिखा दो, क्योंकि मेरा भी आत्मा व्याकुल हो रहा है कि मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकता। साली जी, मेरे भाई का तुम आपको लौटा दो, उसके शरीर को कंचन कर दो रानी। आप तो मेरे पति देव हैं, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। साली जी, बोलो रानी। कहते हैं नारी नारी होती है, नारी का अधिकार केवल पुरुष तक रहता है, पुरुषों का अधिकार केवल नारी तक रहती है। साली जी, हाँ हाँ प्रिय। नारी जो कुमारी रहती है तो वह सतवर्ती कहलाती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो वह पतिव्रता नारी कहलाती है। हाँ हाँ प्रिय। मैं पतिव्रता नारी हूँ स्वामी जी। मेरे भैया को कैसे आंख होगी उनके बारे में आप बता दीजिए स्वामी जी। अगर तुम पतिव्रता हो तो आज तुम अपने पति के नाम लेकर के अपने पति का अगर पूजा करती हो तो उसे भगवान मानती हो, तो आज तुम उसका नाम लेकर के अपने कमलिया मणि को छीनो और अपने भाई के ऊपर में छीन दो। जब जब तुम अमृत छीटोगी तो भाई स्वच्छ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हर वो सतवर्ती में इतनी ताकत होती है जो अपने पति का भी प्राण यमराज से छीन करके ले आते हैं। ये तो तुम्हारे भाई हैं। ठीक है स्वामी जी। देखो रानी, जब मैं इस मानिकपुर शहर में आया था तो मुझे कोई एक पंछी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस बाबा को देख रहे हैं कि बड़ी बस्ती में जा रहे हैं। बाबा, हाँ हाँ प्रिय। कौन है बाबा? क्यों नहीं भाई साहब का हाथ दिखा दूं, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है? बाबा, बाबा, बाबा क्या बोल रही? बाबा, बाबा, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रही हैं? हम अभी पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब यानी कि हरियाणा से आ रहे हैं बच्ची। हरियाणा में क्या करते हैं आप? हरियाणा में बच्ची आप राम रहीम बाबा के पास रहते थे बच्ची, राम रहीम बाबा के पास। क्या राम रहे बाबा? हाँ बच्ची, उन्हीं का चेला आप हैं? हम उसी का चेला है। तो आपको पंजाबी भी आती है? आप पंजाबी आता है बच्चा? सुनिए बाबा, हाँ बच्ची, पंजाबी भाषा की बार बोलिए तो। तू मेरी नाल की गल करी जानता कुड़ी, तेन की लोड़ है, तेन रस्ते क्या लगती चाहिए है। बाबा आज क्या हो जाइए, सुनिए आप तो बोल रहे हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ला यार तेन पूछा सी पापे पंजाब की गल करो, मैं पंजाब की गल करता तेन समझ नहीं आती है। बाबा आप ऐसे हो जाइए, मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हैं। बाबा, आपकी भाषा हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भाई साहब जरूर समझ लेंगे। मैं बुलाता हूँ। साहब जी, क्या भैया कौन लगेंगे? भैया तेरे पाजी कितने दस बुलाओ, मैं गल करांगे उन्हें वाल। आहो हो दाराम सारा हो भैया जी, या दुनिया हो भैया हो आज हो
आप ठीक है ना? मैं बहुत अच्छा होता है। भाभी बात है आज अगर तुम नहीं रहते तो आज मैं जानता था शुरू से अंत तक कि हमारी बहन एक लक्ष्मी समान है, पतिव्रता नारी है। आज यह धन्यवाद होंगे तेरे बहन। भैया आज इस महल में जितने भी गलती किए हैं राशन का बुला लिया, मंत्री राशन का और जो छुट्टी है और कौशल, आज मैं रानी से एक बात मैं पूछा हूँ कि सारे उल्टा पुल्टा बात बता करके वो टोचन और चिट्ठी इतना काम करवाया है। भैया मैं देख रहा हूँ कि एक बाबा यहाँ पे मैं उसे रोक करके रखा हूँ। मैं भैया आपका हाथ दिखा दूं। भैया हाथ हिलाने से आए गुरु बाबा साहब नहीं, इनसे आप अपना भाग दिखा लीजिए। ठीक है बहन, बाबा आप भाग हम इसको देखते हैं। मेरे भैया एक बार हाथ देख दीजिए तो। बाबा बाबा जरा हमारा हाथ रेखा देखिए तो। बच्चा सबसे पहले मुझे प्रणाम करो, इसके बाद हम आशीर्वाद देंगे, फिर आपका हाथ से रेखा देखेंगे। बच्चा प्रणाम बाबा। आनंद रहो, आनंद रहो बाबा हाँ बच्चा, आप सबसे पहले हमारे हाथ दिखा देखिए। देखते ही लइए बच्चा। हाँ बाबा। दासी तुम आंख बंद कर लो, हम बच्चा राजन का हस्तरेखा देख रहे हैं। बाबा बाबा हाँ बच्चिया, ये आपकी दासी है। हाँ मेरा दासी है। ये तो मुजफ्फर के गर्भवती है। इसको 6 महीना हुआ है बच्ची। बाबा क्या हमारे हाथ रेखा क्या बता रहे हैं? बच्चा बाबा आपका हस्तरेखा बता क्या बहुत भविष्यवान है, बहुत भविष्यवान है बच्चा। भैया झूला। ये बाबा मुजफ्फर का पीछे पड़ो। अच्छा बाबा सबसे पहले ये बताइए कि आज हमारे सिंह दरबार होते हुए आचार्य आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? बच्चा हम आ रहे थे सहरसा से, लेकिन धमाना घाट जा रहे थे। धमाना घाट का ट्रेन छूट गया तो सोचे सिंहेश्वर स्थान चले जाते हैं। ये वीडियो कैमरा है, वीडियो कैमरा। अगर हम आगे चलते हैं तो इसको लॉकिंग गिलास की तरह इसको पीछे रखते हैं। पीछे हो सकता है अगर कोई पीछे से वार करेगा तो हम इस लॉकिंग गिलास में देख लेते हैं बच्ची। यानी इसका मतलब है कि आप गुंडा बाबा हैं। क्या गुंडा बाबा है? हम गुंडा बाबा नहीं है बच्चा, हम बहुत इंसान बाबा है। अच्छा बाबा आप जब सिंहेश्वर स्थान जा रहे होते हैं अच्छा तो वहाँ तो आपको दही चूड़ा का भोजन अच्छा मिलेंगे। एकदम 3 दिन आपको यहाँ पर दही चूड़ा का भोजन बहुत अच्छा से व्यवस्था करूँगा मैं यहाँ पर। हाँ बाबा तो ठीक है बच्चा, जब यहाँ दही चूड़ा का ध्यान होगा तब सिंहेश्वर का मधेपुरा कहीं भी नहीं जाएंगे बच्चा। देखिए बाबा सबसे पहले इस वीडियो कैमरा को आप रख दीजिए। नहीं कोई पीछा से बम छोड़ देगा तब क्या करें? नहीं यहाँ पर आप इस जगह पे जिस जगह पर मैं हूँ आप पूरा सुरक्षित हैं। ठीक है। हाँ वो तासे है और तासे नहीं कितनी है तो बाबा कहते हैं जय भाई ठीक है। मैं सिंहेश्वर जा रहा थी, लेकिन देवदासी की दही चुरा दी, भोजन हो गई थी, रुक जाना है ना। अब क्या है ये छत्ता है, छत्ता। क्योंकि आज का धूप बहुत ज्यादा लगता है। धूप एक छत्ता रखने से चेहरा पर धूप नहीं लगता है बच्चा।
बाबा आप इस छतरी को उतार करके रख दीजिए। इस वक्त आप यहाँ छत के नीचे हैं। लेकिन बच्चा छत का नीचे भी धूप लगता है। छत का नीचे भी धूप लगता है। लगता है बाबा यहाँ क्या चीज है? ये हाँ ये हम जो है ना, हम पहले कमांडर फौजी में थे। फौजी में अच्छा जिस तरह से अभी हमारे विपिन भाई मधेपुरा में ड्यूटी कर रहा है, हाँ उसी तरह से हम ड्यूटी कर रहे थे बच्चा। अच्छा लास्ट में ड्यूटी से रिटायर हो गए तो सोचे कि चलो शादी सख्त हो जाते हैं बच्चा। विपिन कमांडो की बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा बाबा आप इसको रख दीजिए नीचे। बच्चा लोग बच्ची लगता है भाई पेट नहीं चुरा खिलाएगा बच्चा। की क्या ज्यादा पेट दर्द करेगा ये? बाबा पेट दर्द कर रही है तुमको? अच्छा तुमको जो है खट्टा खिलाएंगे, खट्टा इमली का। बाबा अच्छा सुनिए कि आपका देख रहा है कि दाढ़ी पक चुका है, लेकिन बाल बहुत काला है। इसलिए बाल काला है बच्चा कि अब हफ्ता रोज में बाल को डाई करवाते हैं काला रंग से, यानी कि भस्मूल से। हाँ और ये जो है इसको चूना से रंग करते हैं, चूना से। यानी दीपावली में आप रंग किए थे? आज बाबा ने किए थे, लेकिन दाढ़ी में कुछ बाबा मुझे सस्पेंशन बुझा रहा है। सस्पिशन हो रहा है। तो मधेपुरा के बगल में मिशन है, चले जाओ जांच करवा लेना बच्चा। पंजाब तो है। मैं तो कुछ देख रहा हूँ कि दाढ़ी और बाल में कुछ बहुत मुझे डिफेक्ट बुझा रहा है। डिफेंस किए हैं, इसलिए डिफेंस है। वो तो देख रहा हूँ कि यहाँ मांग तक बाल है, इसे थोड़ा हटा के देखिए। अमृतसर तो है, अमृतसर। देखिए बाबा जरा इसको मत खोलिए। अरे ये तो लगता है टोचन है कि वेरिए। आप दही चुरा की खेल हो, आप जबरदस्त। इधर बोलिए बाबा महाराज पहचानते हैं? आप बाबा महाराज कहा रहिए। आप तो दिनों भगनी बाबा से नीचा बोल जाइए। पहले आप पहचानते हैं? पहचानते हो? मतलब पहचान करो। आगे साथ कुटबैती करना चाहिए, कुटबैती नहीं करना है। के चाहो के चाहिए दसी अब बाकी जाती चिंती है। जब हमें और बुढ़ा गए तो विस्फोट। इधर सुनिए, नहीं पहचानते हो? नहीं पहचानता? चाबूस भैया इसको चोट लगने वाला नहीं है, वो गोली नहीं है, गोली सीधा फिरा करके मार। मालिक हो, मालिक जाओ अब ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कितना समय है? हमारे अंदर है 6 राइफल 3-47। मैं सिक्सर और 3 राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये छोड़ा का पहले इसको उतारने के सबसे पहले कुछ उतारो। इसको क्या करें? इसको 1 किलो गर्जी पीना चाहिए। उतार में ठंडी के मौसम से मालूम ठंड लग रहा है तो पहले उतारो। तुम्हारे यहाँ हीटर में लगा देता हूँ। हीटर देखो वहाँ लगा हुआ है हीटर, ऊपर तुरंत देख लो। जल्दी उतारो। चिंती के आप जैसे कि तुला 3 महीना का 100 इधर सुनो, इसको खोलो भैया।
हम सुना एक बार जाते हैं क्या बने जब डुप्लीकेट बाबा बन करके जा रहे थे इसका मतलब है कि छिट्टी भी डुप्लीकेट गर्भवती बन करके जा रही है। सारी चीज में चाहता हूँ छिट्टी क्या तुम्हें गर्भवती है? अगर लोग सुनते नहीं कहते कि चुप स्वामी जी जल्दी खोलो इसको। स्वामी जी हेलो बोलो रवि एक बार इसे दीजिए ना एक बार सिद्धि को भी देख लेते पैदल है कि सच्चा इसको देखेंगे वो भी नहीं ओरिजिनल छोटे सच्चा मेरा पेट में है बड़ा सब बच्चा। ऐसा लगता है कि इसको भी तू डुप्लीकेट नहीं है तुम्हें मैं जान कर करता हूँ दिखा इन गोलियों को क्या इवन आना ही मानतो दावची कर बीजे आर हमने तो और बदला लोगे खोलो से जल्दी खोलो ऐसा होती चलते तना के नाम अच्छा सब खोल दे खोलो सर जल्दी खोलो की प्यार हाल है खोलो जर्मनी क्या खोला चीज़ छोड़ के हमारे के चाह चलने करे अरे कहीं तो आवाज बढ़ जोर है ओ ऑपरेटर मास्टर इसे खोलो इधर आ जल्दी खोलो रे जरा यहाँ बोलो एक सया खुल गई इसे खोलो बगल में कोई नहीं जा रहा था रे इसको खोलो आदमी में छोट सब कपड़ा गंदा भाग ले मधेपुरा गुमकी पूरा लंगा के सब तक धोए देवे सरफ में डुबा के तेल जरा इसको खोलो पहले इसको खोलो ऑफिस के बीच में मजबूत करते आज मैं चलानी आप कुछ नहीं है आप छोड़ दो आप इसको भी खोलो करो जल्दी खोलो ये मच्छी सब तेजी आज तू तो हराम आवे छोटे एक चीना दीगे नीचे वाला खोलो पहले काची कम दिखाई अल्लाह पर जींस पैंट लगा जींस पैंट जल्दी खोलो अब इसको खोलो आपने हाथ को होना चाहिए हम चाह रहे थे आप कुछ नहीं हो कुछ नहीं चले आप कुछ
भाभी का राजा और जल्दी खोलो जल्दी खोलो इसको भी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो और कुछ ना पिन बोले तो हम लोग नहीं खटबा अन्य पूछो तो हाथ लगा पहले तुम खोलो ना उसके बाद नौकरी किसे खटाना है और क्या करना है इसको भी खोलो जल्दी खोलो सच खोलो जल्दी खोलो सब कुछ क्या चीज ध्यान रखे जल्दी जल्दी खोलो जल्दी खोलो ये पीछे क्या चीज ध्यान रखा है ये वाले जींस खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो अब कुछ नहीं है अब कुछ नहीं है आपने क्या मालिक इसको भी खोलो ठंडी लगे इधर आओ इसे कपड़ा आज मालिक की तैयार पेशिया बात है आपने क्या मालिक अब कुछ नहीं है आप ठंडी से फिर इसको भी खोलो बिलोडियो खोल दो जल्दी जल्दी खोलो इसको भी खोलो कतरा ऊपर वाला एक गोचा मालिका एक ही है अब आप खोले जल्दी खोलो आप सब कभी पर चले गए जल्दी खोलो इसको भी खोलो और ऊपर वाला शर्ट खोलो हाँ बाप रे अल्लाह खोल रहे क्या खोलने में दिक्कत होता है 30,000 जल्दी खोलो जल्दी खोलो 30,000 हमारे पैर में चल जितने जल्दी खोलो मैं थोड़ा गोर लगा देख छुप नहीं रखे शर्ट खोलो शर्ट हाँ खोलने में दिक्कत होता है क्यों भैया वो खोल दे हो जल्दी खोलो माएगे मौसी जल्दी खोलो वो तू लला हला ए बला सब कुछ लला अल्लाह इहो लला पैंट खोलो पैंट खोलो मालिक सिंगल पीस से इधर आओ सिंगल पीस से इधर आओ ये देखो मालिक सिंगल पीस से है सिंगल पीस है हां ये फिर भी इसको भी खोलो यो जल्दी जल्दी खोलो इसको भी खोलो इधर आओ खोलो खोलो और भाई खोलो इसे यो लला वो जल्दी खोलो ठीक है यो तू लला वो ही यो लला ये झूला पर टाइम छोड़ के जल्दी खोलो अल्लाह इहो लला तू अब नहीं है इधर आओ
अब नहीं है नहीं मालिक, अंदर भी और पचे ले, अंदर भी और अंदर भी है, मैं चेक करूंगा मैं। अंदर भी है, अंदर भी हो जा चुके हो। भैया भैया प्रेशर को छोड़ दीजिए, सही से नहीं छोड़ूंगा। इधर आओ, इधर आओ। आज तुमने इस महल को ये बताओ, अब तुम्हें ये बताओ कि तुमने आह्लादी को तुम क्या सब पढ़ाया है? हमें हमें कुछ न पढ़े लिए, मदर का सब हम कुछ न पढ़े लिए। कुछ नहीं पढ़ाया है, कुछ नहीं। सही सही तुम बताओ भैया, इसमें प्रेशर का कोई गलती नहीं है। चिंटी का है, चिंटी है, चिंटी को बुलाओ। इधर आओ, इधर आओ। चिंती है चिंती पर ना कोई चिंती। इधर आओ। আমি কি করলে আমার কোন গলতি मुझे 100 तू 3 इधर आओ। अब तुम बताओ, सही सही बताओ, सही सही बताओ। ए दीदाजी आई बात बोल नहीं है अब नहीं दीदाजी लुच्चा क्या कहीं लुच्चा छोटा क्या कहीं ने लुच्चा था दीदी मार बात करते लुच्चा चलो फंदा लुच्चा लफंदा दीदाजी है तो जो क्या चाहिए दीदाजी बात करेगा वाली के हो आप और में करो तो बात तो तेरे को मरो ये दीदाजी चाहिए एना बताओ आगे भोर करना भेल हां ला करो। मैं अपना घर बताऊं? क्या घर बता दो तो तुम्हारा बाल बच जाएगा? मेरा घर है तारापुर शहर पड़ता है। अब आपके नाम हमारा सिंह। पिता का नाम तारा सिंह है और तुम जानते हो अभी तुम्हारा क्या दशा होगा वो तुम देख। मैं हमारे खबरदार पहलवान बच्चा लिया मारिएगा ये गिनती यानी तुम बचने के लिए चाहते हो? नहीं बचवे मारिएगा। तुम बचने के लायक कहाँ हो? तुम बचने के लायक हो? बचने के लायक नहीं छूटा बच्चे के सास होने काली मां का बोले जा ले दे काली मां का बलि पूजा कर उसी मंदिर में आज तुम्हें बलिदान दूंगा। हम काली मां के बलि प्रणाम सबसे पहले मैं फूल लाता हूँ, जिस तरह से जाता है बलिदान बकरा को लेकर के, उसी तरह से तुम्हें भी ले जाऊंगा। हमरा काली मां कुछ तो कहते हैं मतलब बहुत खुशी है फुलाकर फूल पहनो। आज सुनिए मानी माला पहनो, माला पहनो। चिंती के दोनों प्राणी छे आपका मुझे दुनिया सजाई छे चल जो हमें की करबो हमें जब मोड़ देबे तू अबरे रह हमें 10 के आलम दिया इस संस्कार बहुत खराब भाग रहा हमें मोड़ में तो मैं जो जुड़ी हो रहा करा सोल जी बाबा बात छे सोल के अरे
ओकरे संग चल जेबै तू तो बालो रंग मार घोड़ा से घूमे छे, तू तोरा घोड़ी से घूमे तो इधर आओ। चिंती अरे पहले तू मर जो सब हम मर इधर सुनो, ना वो इधर सुनो। रे प्राचीन हमरा आस के जाए तो मरे में तुम्हें आश्चर्य लगता है। इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। क्यों? अगर में मारिए मालिक 4 बार परिवार के लिए तो 3 हो सबक हो गए गलती हो भैया जी, भाभी माता गलत हो भैया हो भैया अब इससे सारा करती है टोचना का टोचना दे दो मेरी भाभी माँ को कहा खाली तू सीधा जा छी खाली 1 घंटा आखिर निकल के भाभी के गलती छी अब तुरंत हमरा पर शॉट फेंक में सारे बात मुझे जानकारी चल चुका है। अच्छा समझ गए ना? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, क्योंकि तुम्हें माफ ही नहीं मिलने वाला है। तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता है। अगर कोई माफ करा देते तो यहाँ छोड़ देवे न मालिक। देखो कितना दर्शक है। छेने तो अगर के एक बच्चा तक तुम्हें कहा दे कि इसे माफ कर दिया जाए तो तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या देवे ना? हाँ, पक्का माफ कर दूंगा। क्यों छोटका देना यार, क्यों बड़का भैया यार, बुढ़वा का यार, और भाई तो पहले तलवार से एक लड़का जब वो तो माफ जा जाते कल सिंहासन घूम बन का जब हो एक लड़के को छोड़ दिया सब करना छोड़ दिया, सब कर छोड़ दिया। तुम्हारे पक्ष में कोई भी आदमी नहीं है। कोई अच्छा एगो तो जरूर है, एगो बाबा आँख छोड़ देना। अगर हमरा बचा ले तो 6 जुना संस्कार आरब का भाई राज नहीं फ्री का तो भाई राज ये को तैयार है। मार बहन सब अगर आगे लम्बा हमारे आना चाहिए तो ही सब मार बहन कोई कहीं कहीं छोड़ देना तो छोड़ देते, कोई कहीं छोड़ देना। तूने पूछ लिया हो, तूने पूछ लिया, मैं पूछ लिया मार बहन सब का कहीं छोड़ देना कहीं छोड़ देना छोड़ देना। ठीक है, आज एक रोटी माने तुम्हें बचा लिया, लेकिन एक हमारी बात सवाल है, उसका नाम सवाल करना चाहिए। ठीक है, एक भाई उत्तर भाग के लहरा और भाई भरदुतिया के दोस्त भाग गए। अब तू हमारा बचा लगी तो हम तोर भरदुतिया के पशु छीन छो मेरे भाई वो अपने नहर को चली गई है। दोस्त भाग गए, गलती करके तो नहीं भाग जीता। चलो एक मिनट मेरी बात सुनो। क्या चाहिए आयो ऐसा करो, आज बोलो 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 तुम यहाँ से इस रात से खाली करो, हमें सीधा यहाँ से दर पर लगाओ, और नहीं तो अभी तुम्हारा फांसी खींच दूंगा। क्या चाहिए हमारा भगवान लागे हमारे भाई भाई का भाग देवे तो करस की है तो हो जिनके आए सब हो जिनके आगे भी हो जिनके पीछे भी हो जिनके आगे आगे इनका साला आगे भी हो जिनके पीछे क्या कर रहा है? कॉमिक
आज तुम अब फ्यूचर का लाइफ नहीं रहा है, तुम बहुत बदमाशी करता है। दोस्तों अब यहाँ से हम लोग प्रोग्राम के ही विराम देते हैं। अब यहाँ से मेरा प्रोग्राम समाप्त होता है।